हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। जुम्मातुल मुबारक है आज और हस्बे मामूल कॉल इन डे है। हमारे पहले कॉलर भी हस्बे मामूल ही हैं, कामरान अली नवाबशाह से, जो प्रोग्राम का ना सिर्फ टेम्पो सेट करते हैं बल्कि अपनी शायरी से महसूस भी करते हैं। जी कामरान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकुम इरशाद। अनवर मसूद का एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी। कब्जा मेरे मकान का मुझको दिला दिया, मेरे जो है वकील अजीमुन नजीर हैं, और फीस उनकी पूछते हो तो अब उस मकान में खुद साहिब वकील रिहाइश वजीर हैं। जी। तो अब हम लोग भी आप लोगों की तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े शिद्दत से मुंतजिर हैं। उन्होंने भी यार की नहीं, बस क्या करें, वो भी जो है ना लगता है हम तो सर एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके प्रोग्राम में आके कॉलर्स के सवालात का जवाब देंगे। बस यार देखे कभी ये भी होगा। आप सिफारिश कर लेना कामरान भाई। हाँ यार आप भी कुछ कह देना। तो चले, थैंक यू सो मच। गौहर लेकर है हमारे साथ साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी सर, मेरी आपसे कुछ अर्सा पहले एक दफा ट्विटर पर बातचीत भी हुई थी एक इंश्योरेंस स्कैम से रिलेटेड। बिल्कुल, किसी से? इंश्योरेंस स्कैम। अच्छा हाँ जी। असल में उसकी डिटेल्स थोड़ी सी मैं इसलिए चाहता था कि मेरा पर्सनल केस तो एक है ही है, लेकिन आवाम को भी थोड़ी सी इस मामले में जो है वो आगाही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मसला ये है कि एक पॉलिसी चल रही है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस में ये हो रहा है कि आपके जो बैंक्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे वो इंश्योरेंस स्कीम्स को जो है ना एक थर्ड पार्टी के तौर पे वहां पर स्पेस दे रहे हैं अपने बैंक में। बिल्कुल। अब जब वो अपने बैंक्स में स्पेस दे रहे हैं तो वहां पर वो आम एम्प्लॉयज की तरह बैठे हुए हैं, बैंक के एम्प्लॉयज की तरह। अच्छा। एक बंदा बैंक जाता है और वो सोचता है कि मैं वहां पर सेविंग अकाउंट खुलवाऊंगा, ठीक है। अब वो जब वहां पर सेविंग अकाउंट की बारे में जाता है या फिर उसे रेफर किया जाता है किसी भी वजह से, तो वो ये चीज नहीं जानता कि मैं एक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एंटर। बिल्कुल। और उसे ये भी नहीं पता, इसलिए क्योंकि वो इंश्योरेंस स्कीम के ऑफिस में नहीं आया। बिल्कुल। और इसी चीज का जो है ना फायदा उठाकर उन्हें इंश्योरेंस स्कीम के अंदर डाला जा रहा है। और इस चीज में ज्यादा लोग वो अफेक्टेड हो रहे हैं जो कि शायद सादा हैं, जो कि पेपर वर्क इतना पढ़ नहीं पाते। और दूसरी बात ये कि पेंशनर्स हैं, और इसकी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप वहां पर सेविंग करते हैं, आप वहां पर अपने पैसे रखवाते हैं और बैंक के पास सारी डिटेल्स हैं। सही बात। तो आप उन पे अंधा एतमाद करते हैं। अब मसला ये है कि वहां पर ये हो रहा है कि वर्बली आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन की जाती हैं सादा लोगों को। जैसे मेरी वालदा के साथ भी हुआ, जो कि काफी 7 ईयर्स की हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। इसी तरह कई और पेंशनर्स और कई केसेस सामने आए। अब उसमें जो नुकसान है वो पेंशनर का ये होता है, क्लाइंट का ये होता है कि जब वो ये सारी चीज हो जाती है वो अपने पैसे निकलवाने जाता है। जब उसे पता लगता है कि ये इंश्योरेंस है, उसे कहा जाता है कि 2.5 लाख का प्लान है 10 साल के लिए, लेकिन उसे ये वेगली बताया जाता है। उसे ये नहीं बताया जाता कि 2.5 लाख उसे 10 साल जमा करवाने हैं। अगर वो पैसे विड्रॉ करवाएगा तो उसे किस कदर लॉस होगा, ये चीजें उसे नहीं बयान की जाती। जब उसे ये पता चलता है तो अक्सर वो कैंसिल करवाने जाते हैं। जब वो कैंसिल करवाने जाता है तो जुर्माने लगते हैं कि आप उससे कहा जाता है आप अपनी ओरिजिनल फाइल दें, हम आपकी फाइल भेजते हैं हेड ऑफिस में। ऐसा भी है हो रहा है कि ओरिजिनल फाइल जो कि भेजी जा रही थी वो बाद में गायब हो रही है और वो बंदा अपने डॉक्यूमेंट से भी महरूम हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि उसके बाद उसको जलील किया जा रहा है। और गौर साहब समझ गए आपका मसला। इसमें 2-3 मुझे भी इस तरह के केसेस मेरे सामने आए। अच्छा, सबसे पहले बैंक अश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई मसला नहीं है, इन चीज़ों को वन विंडो में ला रहे हैं, राइट। लेकिन जाहिर है कि अगर आप बैंक जाकर किसी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी वाले से बात करें तो उनको क्लियरली शनाख्त करनी चाहिए कि यार ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर तो ये बिल्कुल आप भी इस बात के पाबंद नहीं हैं कि आप वो इंश्योरेंस लेंगे
हाँ, क्योंकि अगर वो बैंक का एम्प्लॉय बन के बात कर रहा है तो वो जाहिर है, जैसे गौहर साहब ने कहा कि एक ट्रस्ट होता है। बिल्कुल नहीं, उनको सबसे पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो एसपीपी का केस बनता है शायद, जो भी है एससीसीपी। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि जब फर्ज करें और सबको कॉल्स आती हैं कि जी हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें, हमारा ये लोन ले लें। अच्छा, जो वो कॉल करते हैं यूजुअली वो कोई थर्ड पार्टी सेल्स वाले होते हैं, ठीक है। वो जो आपको फोन पर अश्योर करते हैं ना कि जी आपने मतलब इतने अगर खर्चा कर लें तो आपकी ये फीस वेव हो जाएगी, वो फीस वेव हो जाएगी, जब तक लिखत में नहीं है आपके पास ऑफिशियली तो चीजें मानने वाली नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जी आप बताएं कि आपकी किसके साथ बात हुई, आपको क्या याद किससे बात हुई है। तो ये बहुत है इस तरह के स्कैम। आप बैंक को वापस भी फोन करें तो वो कहेंगे कि जी वो हमारा उससे ताल्लुक नहीं और है, या वो बंदा चले गए, ये भी सही बात। दूसरी ये चीज़ जो इन्होंने कही वो बड़ा अच्छा पॉइंट है और बड़ा मेरे ख्याल में डैमिंग किस्म का पॉइंट भी है कि इंश्योरेंस वालों से आपकी जो डिटेल्स हैं वो कैसे शेयर हो सकती हैं। ये भी एक और मसला है, क्योंकि आपको डिफरेंट कॉल्स आती हैं फला बैंक से कि जनाब आप ये फला चीज़ ले रहे हैं, ये हाउ वुड दे नो। वेल वो तो लाइक द सेम वे जिस तरह मतलब जो आधे जो आपको मैसेजेस आते हैं फ़ोन पे, आपका नंबर कहाँ से। सही बात। तो बहरहाल ये तवज्जो तलब है। थैंक यू गौहर साहब, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। इम्तियाज हुसैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, पहली दफा कॉल मिली है बड़ी मुश्किल से, तो चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब बैंक वाले क्रेडिट कार्ड या कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचते हैं और कोई बेचारा किस्मत का मारा किसी वजह से, क्योंकि सूद तो नाबूद है और फंस जाता है, तो ये इतना उसको जलील करते हैं कि उस बंदे का जी चाहता है वो खुदकुशी कर ले। ऐसा ही इनका बिहेवियर, इनका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का होता है जैसे हमने पूरे मुल्क को या किसी ने पूरे मुल्क को लूट लिया। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात लाहौर में जो वाक़या हुआ और इस तरह के जो वाक़यात होते रहते हैं, तो मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर किसी के पास पैसे हैं या वो बदमाश है या वो जोरावर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून से वो नहीं डरता और वो फिर तबाही बर्बादी ऐसा मचाता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। चाहे वो करप्शन का मामला हो या महंगाई का मामला हो या तोड़ फोड़ हो या किसी का मर्डर करने का मामला हो, वो बिल्कुल खुला करता है। और एक चीज और मेरे जहन में एक आइडिया है, जिस तरीके से कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होने के लिए टिकट के पैसे देते, तो आवाम को भी सोच बदलना पड़ेगा। बिरयानी और हलीम और निहारी की प्लेट से निकलकर उनसे डिमांड करें कि यार 5 साल में अगर हमारे घर का खर्चा मुतवस्सित का 5 लाख है तो आप हमें देंगे, और बड़े फैमिली का 10 लाख तो हम आपको वोट देंगे, वगैरह नहीं देंगे। क्योंकि आपने 5 साल में आने के बाद तो हमारी ऐसी तैसी आपने हमारी नजर ही नहीं आएंगे कि हम खून के आंसू भी रोए तो भी आप पे कोई असर नहीं होता। देखे ना, हसनैन छोटा सा बच्चा जो वैक्सीन ना होने की वजह से वो बेचारा इंतकाल कर गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और हमारे यहाँ के कायदा कानून भी खामोश है। क्या कायदा कानून बड़ों से डरता है? अगर ऐसी बात है तो तकसीम कर दें तो इस समय पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि देखें अमीरों का तो ये मुल्क है ही नहीं, ये तो उनके लिए बिजनेस प्लेस है, पैसे बनाते हैं और उसको कन्वर्ट डॉलर में करते हैं। ये हमारा और आप जैसे मुतवस्सित तबकों का मुल्क है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, हमें यहाँ मरना है, वरना इन सब के बाद मल्टीपल पासपोर्ट होते हैं, वीजास होते हैं। तो इस पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ कि कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाए जो इस मुसीबत से निजात दिलाए, वगरना मुझे मुस्तकबिल ताबदान नजर आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही बात है, बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और आई मस्ट से कि बिल्कुल आपके कमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तारिक महमूद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? जी सर। मैंने पिछले जुम्मे भी जी बिल्कुल आलमपुर सोसाइटी के बारे में बात की थी आपसे। जी। बात यह है कि ये 47 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित सोसाइटी है जी, जो 1965 में 4,56,000 रुपए में सेल हुई थी। जी सर, ये तो डिटेल्स आ गई थी, अभी कुछ उस पर डेवलपमेंट हुई है? अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो सुनील जी है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। लेकिन इसके राह में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं। मसलन ये कि जो माफिया है वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए और हमसे तमाम पावर लेकर हमें पावरलेस कर दे और हमारा कब्जा खत्म हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड तो किया है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है इसमें पड़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सर ये बहुत अच्छी बात है, अगर लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं इसको, लेकिन बशर्ते को आए तो सही। बिल्कुल
चलें जहाँ आपको खबर मिल गई है वो इंशाल्लाह आ भी जाएगा। और इसमें कोई चेंज आए तो हमें प्लीज़ बता देना। और अगले कॉलर हैं उबैदुल्लाह खान साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, हुक्म कर सर। ऐसा है कि आज फिर एक वाक़या हुआ है, तकरीबन रोड एक्सीडेंट हुआ है या खान में तरजी पे। बिल्कुल। तो एक जो रोड का मसला है कि हम कहते हैं कि इसको डबल कर दे, कोयटा कराची और रोड से कोयटा कराची तक। तो अभी तक सर आज GBI से खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि खान में तरजी 13 अफराद जल कर राख हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है सर आपके तवज्जुह से कि ये रोड की वजह से, जो सिंगल रोड है, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं सर। इस पे खसूसी तवज्जो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बार फिर एक इंक्वायरी कमेटी तो बिठाई है, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो जिस पिकअप पे वो लोडेड था गैर कानूनी फ्यूल और वो सारा वो सारे का सारा वो हुआ है, तो उन चीज़ों को भी देखना जो है। ये जो ईरानियन फ्यूल स्मगल होता है ये वो वाली गेम होगी, तो वो व्हाटएवर द गेम वाज। लेकिन ये कि जाहिर है ये भी हमें देखना होगा कि फ्यूल जो कैरिंग व्हीकल्स हैं उनकी अपनी क्या सेफ्टी का क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया या नहीं। लेकिन बलूचिस्तान बदकिस्मती से अगेन वही है कि वहाँ पे रोड्स का भी ये ऐसा हाल है और ऐसे हादसा हुए हैं और बहुत बड़ा हादसा है और तमाम मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। होपफुली बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं आसिम खान साहब लाहौर से। जी सर। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिम जी, अभी साहिवाल से एक साहब ने वो आपको ये एश्योरेंस का जो जी गौर साहब की जो कॉल थी। जी जी। तो ये बस यही बताना था कि जैसे जिसका भी अकाउंट अगर बैंक में है तो एक बड़ी पर्सनल सी आपकी एक रिलेशनशिप होती है बैंक से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे ही आप उसमें आप मतलब अब ये एश्योरेंस वाले बीच में आते हैं और वो मतलब मेरे साथ जो हुआ और बाकियों के साथ भी, वो बैंक का ही एक स्टाफ होता है जो कि अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, ठीक है। तो अब वो उनके पेरोल पे है, ये उनसे इंटरेस्ट लेता है या हर पॉलिसी पे अपना कमीशन लेता है, वो उनकी आपस की डीलिंग है। लेकिन आपको वो मिसगाइड करके और कि सर ये इधर भी तो आपके पड़े हुए हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं एक प्योरली विदाउट एनी इंटरेस्ट एक मेरा अकाउंट, वहां से आप पैसे उठाते हैं उधर डाल देते हैं कि सर ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं अब मेरी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो पता चलता है कि यार 10 साल बाद आपको कुछ मिलना था और अगर आपको कहीं पैसों की जरूरत पड़ गई तो फिर गए आप 3-4, तो वो मतलब देखिए मैं बैंक में पड़े हुए 0 प्रॉफिट 0 लॉस। उधर भी आप मेरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, मैंने तो आपसे कुछ नहीं लिया ना यार, मेरी तो इन्वेस्टमेंट है आपके पास। और जब इन्वेस्टमेंट पे जब मुझे वापस मिलते हैं तो मेरे 10 लाख का लॉस हो जाता है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये किस किस्म की यार बैंकिंग है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में गया नहीं, इसको कहते हैं आपसे इंश्योरेंस, इसको कहते हैं प्रेडिटरी बैंकिंग। प्रेडिटरी बैंकिंग। लेकिन ये कि इसको बिल्कुल तुमने भी सही कहा कि SECP वालों को देखना ज़रूर चाहिए कि ये जो कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर इतने लोग हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं तो दे हैव टू सी के व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैंक। अगेन देखें कॉन्सेप्ट सही है, फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक इंश्योरेंस, लेकिन एक्सप्लॉइटरी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की नहीं वही है चाहिए ना। तो वो अगर पीपल हैव बीन डिफ्रॉडेड तो वो जाहिर है। और दूसरी बात है कि बैंक की रेपुटेशन के लिए भी बहुत बुरा है ना, आखिरकार बैंक की रेपुटेशन नहीं होती है, किसी भी चीज़ की रेपुटेशन नहीं होती है जिसको चल। डॉक्टर आरिफ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। कराची से बात कर रहा हूँ डॉक्टर आरिफ। जी सर। मसला ये है कि सिंध के अंदर और कराची के अंदर कुत्तों को काटने का मसला बहुत ज्यादा हो गया और इशू ये खड़ा किया जाता है कि साहब वैक्सीन का मसला है कि वैक्सीन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। मसला वैक्सीन का नहीं है, वैक्सीन तो सिर्फ रेबीज के लिए जरूरी होती है। जो पागल कुत्ते होते हैं, अगर पागल कुत्ते नहीं है वो भी काट रहे हैं, भभौड़ रहे हैं और वो जो जख्म उनके हैं उसकी वजह से भी लोग जो ज्यादातर अमवात होंगी वो रेबीज की वजह से नहीं हुई है। तो कुत्ते इतने ज्यादा काटा है, बच्चे बाद औक़ात होते हैं छेड़ देते हैं, कुत्तियां ने बच्चे दिए हुए होते हैं। सुबह आप फजर के लिए निकले, देखें किसकी कुत्तियां ने बच्चे दिए हों, रास्ता आपका ब्लॉक करके खड़े जाते हैं और आप जाएं एक इलाके में 5-5, 6-6 कुत्ते होते हैं और बच्चे बाद औक़ात स्कूल से छुट्टी हुई होती, किसी को
पैर पे काट लिया, किसी को भमोड़ लिया, वो जख्म पे ठीक नहीं होते हैं, उसकी वजह से अमवात हुई ज्यादा। रेबीज तो एक मसला है कि उसकी वैक्सीन होनी चाहिए, लेकिन बड़ा मसला कुत्ते का बजात खुद काटने का भी तो है। कुत्ता काट रहा है, आसान काम तो नहीं है ना, आप कटवा के देखा जरा। नहीं सही है, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब कुछ हुकूमत ने जब से वाक़यात सामने आए हैं कुछ ना कुछ शुरू किया है, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा है। स्टेरिलाइजेशन कैंपेन्स ही हो सकते हैं इसका हल है, और वो उसके लिए जाहिर है ना पैसे हैं ना विल है, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई डोनर एजेंसी दे देगी, फिर 1-2 महीनों के लिए मुहिम चल जाएगी। तो टेंशन लेट्स सी, देखते हैं anyway. क्या होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं हुमा याकूब साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, आपके प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए रास्ता है कि कम से कम हम अपने दिल की बात जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे 2 बड़े अहम मसले हैं जी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे क्या बल्कि इलाके के मसीदों के हैं। गुलशन इकबाल दीपा चौरंगी से मुल्हिका और एरो क्लब से मुल्हिका जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता 5-7 साल से एक प्रॉब्लम है कि शुरू की कुछ गलियों में पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता और पानी पहुंचता ही नहीं। अरबाब इख्तियार चाहे एमडी हो या इलाके के इंजीनियर्स हो, वो सारे के सारे जो होते हैं इन मामले के अंदर किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करते। जबकि उसी जगह पे एरो क्लब के सामने जो इतना बड़ा मैदान है उसके अंदर टैंकरों की लाइन लगी हुई है और उन टैंकरों के जरिए पूरे शहर में पानी बेचा जाता है। हद तक कि डिफेंस के तमाम इलाकों में पानी सप्लाई होता है, इलाके में पानी नहीं मिलता और इतनी मोटी धार से पानी बह रहा होता है कि जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। एमडी साहब आपके फोन पिक नहीं करते, इलाके के इंजीनियर कोऑपरेट नहीं करते, कहते हैं लाइन की सफाई करवानी है तो आप लोग अपने पैसे से करवाएं। आप मुझे क्या किया जाए जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा और हाइड्रेंट से पहले पानी की सप्लाई हो रही है, टैंकरों को पूरे शहर में बेचा जा रहा है पानी, क्या किया जाएगा इस तमाम सूरत हाल का? कोई हल नहीं है इसका। एक तो ये बात होगी, इलाके के मकीन बहुत परेशान है इसकी वजह से। अभी भी गुज़िश्ता 15 दिनों से पानी नहीं है वहाँ पे और 2 दिन के लिए दे दिया और फिर 15-20 दिन के लिए गायब हो गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, खुदा के लिए ये जो हमारे चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल और इंटरटेनमेंट चैनल, इनको प्रोग्राम दिखाते वक्त इस बात का ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे घर में भी लोग रहते हैं। हर प्रोग्राम में, हर ड्रामे के अंदर आजकल हर चैनल पे देख ले, बहनोई का साली के साथ अफेयर चल रहा है, तो जनाब देवर का बहन भाभी के साथ चल रहा है, ससुर का बहू के साथ चल रहा है। ये क्या चीजें दिखा रहे हैं? घर में लोग नहीं है, हम लोग क्या खराब हो गए? हमारे पास अखलाकियात खत्म हो गई, हम कुछ नहीं समझते या हम ये समझते हैं कि बुराई दिखाएंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी क्योंकि हम उसका अंजाम बुरा दिखाएंगे। नहीं, वो और फैलती है क्योंकि एक से दूसरे को हिम्मत अफजाई होती है। उसको जिस तरह से कातिल होता है उसके लिए पहला कत्ल करना मुश्किल होता है, उसके बाद वो यूज हो जाता है। आपके चैनलों पे यही हाल है। आप देख लीजिए, बगैर शादी के खवातीन रह रही हैं, बहनोई का साली के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात दिखा रही हैं। क्या दिखा रहे हैं? घर में खवातीन नहीं या फिर लड़ रही होती है, ये सब क्या चीज़ दिखा रहे हैं हम लोग? ये बात आपकी बिल्कुल सही है हुमा, और ये मुझे लगता है पैमरा को इस चीज़ को देखना चाहिए। जहाँ जब पीटीवी होता था या उसके ड्रामे होते थे, कम से कम अखलाकियात का ख्याल रखा जाता था। अब मसला ये है कि रेटिंग के चक्कर में जो है, एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात कर रहा हूँ, कि उसमें भी बिल्कुल ही फिर कुछ बाहर से भी ड्रामे आ गए, उसमें ज़्यादा ओपन थी चीज़ें, तो उसको वो करते हुए वहाँ से भी चीज़ें आई। मैं ये नहीं, अगेन ना हुमा ये कह रही हैं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इतनी प्रेवलेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही हर ड्रामे में दिखाया जाए। और मसला यही होता है कि एक ड्रामा जो ऐसा हिट हो गया है, वो फिर उसके बाद फिर भेड़ चाल लग जाती है कि उसके जो चाइना कॉपीज हैं वो हर चैनल फिर कहता है अच्छा ये फार्मूला बिक रहा है। यार इनके इस ड्रामा बड़ा हिट था, इसमें 2 अफेयर थे, आपका भाई 4 अफेयर दिखाएगा, वो डबल हिट होगी। ये मतलब लॉजिक है। एक थप्पड़ था तो मैं 2 मैं पंच मारूंगा, सही ये चीज़, मैं वकील हूँ। बहरहाल नेक्स्ट है अनवर अशफाक पुरी साहब डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अशफाक साहब, कैसे हैं?
आपकी दुआ है जी। 1 साल से आपको घंटी कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। आपका नंबर आज मिला, चले बड़ी मुश्किल से। चलिए शुक्र, फरमाइए। मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं जी। एक तो ये है कि हमारी लेडीज हेल्थ वर्कर जी, जो कि 96 में भर्ती हुई थी जी, और 14 और 15 में रिटायर हुई हैं बगैर पेंशन के, उनको जो एरियर तनख्वाहों के हैं, किसी का 68,000 है, किसी का लाख है, वो आज तक नहीं मिल रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पीटीसीएल वालों को आज तक नहीं मिले, इनको भी नहीं मिले। ये मेहरबानी फरमाएं। बिल्कुल, ये देखते हैं। अशफाकपुरी साहब, ये बताइए क्या ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ही मसला है या लाइन ड्रॉप हो गई है? में चेक करते लेडी हेल्थ वर्कर्स वाला जो है इशू के इसमें क्या होता है? तो प्रोविंशियल ही है। हाँ, प्रोविंशियल तो होता है, लेकिन क्योंकि एक बाज़ाब्ता तौर पर इनको रेगुलराइज भी किया गया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पिछले को 15 साल में अपडेट, तो इस बार एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अगले कॉलर की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले दिनों में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो हुआ, जो उस पर जो हमला हुआ और फिर जो जाने वहाँ पर गई, तो हमने देखा है कि जो तमाम जो बार काउंसिल्स हैं, और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अली अहमद कुर्द साहब, रज़ा रब्बानी साहब, लतीफ़ खोसा साहब, सब ने कमो पेश सपोर्ट ही की है लॉयर्स की एक्शन की, या फिर आएँ बाएँ शाएँ वाली बातें हो रही हैं। तो एक सवाल उठा कि यार क्या मतलब सब वकील ऐसा ही सोचते हैं? तो अच्छी बात एक है कि जवाब है कि नहीं, कुछ हैं जो बिल्कुल हमारी तरह ये समझते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है और ये यकीनन काबिल मज़म्मत है, और इसमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि जी ये वीडियो बना था या वो वीडियो बना था। तो एक प्रोटेस्ट है कल, और मुझे सिर्फ कराची का ही पता है। 2 तलवार जो हैं क्लिफ्टन के इलाके में, वहाँ से 4 से 5 बजे कुछ वकला और लोग वकला बरादरी के जो हमला था PIC का, उसके मज़म्मत में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यकीनन एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तकरीबन 60 वकीलों के लाइसेंस 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की, बट इसलिए कि जो हड़ताल की कॉल दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी की थी। तो जब हम बात करते हैं तो सबको एक तरह भी नहीं ट्रीट करना चाहिए। अगले कॉलर हैं हमारे महमूद साहब कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं कराची में जमशेद टाउन पे रहता हूँ जी, और यहाँ पर जो है 3 इश्यूज हैं। एक तो नंबर 1 है कोई सुनाई नहीं देता, कोई हमसे बात नहीं करता, और ये है कि पानी की जो टैंकर हैं वो हमारी इस पूरे रोड के ऊपर खड़े रहते सुबह से लेकर शाम तक, और बेतहाशा लोगों की मतलब मसले मसाइल हैं, पानी गिर रहा है, रोड टूट रहे हैं, मगर उन लोगों को कोई सुनाई नहीं देता। कितनी रिपोर्ट करवा दिया, कुछ भी कर दिया, वो नहीं हटते। नंबर 2 सर, पेट्रोल पंप के सामने जो गटर लाइन है उसके ऊपर हमने कई बार लिख के दे दिया, बता दिया उनको कि गटर लाइन, वो जो पेट्रोल पंप का इलाका जो एरिया है वहाँ से बहुत ज्यादा कचरा उन गटर लाइन्स के अंदर आ जाता है जो हमारी लाइन को चौक कर देता है। तो मेहरबानी करके उसको बंद करवा दें, वो कोई नहीं सुन रहा। ओके, ठीक है, आपके हमारे तवज्जुह से ये बात पहुंच गई होगी, और होपफुली जहाँ तक टैंकर्स का है तो ये तो माफिया हैं, जैसे माफिया यहाँ कराची में तो टैंकर माफिया को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटवा सकती। मैं अभी वही बात करने वाला था, याद है आपको? याद है ना तौबा में, और वो इफ्तिखार चौधरी का सुप्रीम कोर्ट था बॉस और वो भी हाथ पे हाथ रखे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज हैं दे आर आंसरेबल टू पीपल। शाहद सिद्दीकी साहब हैं इन थियोरी, इन थियोरी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शाहद, इस्लामाबाद पहुंच गए आप? जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद पहुंचना ही पड़ा जी। तो अब तो बात यहाँ पर आज आप बता रहे हैं कि वर्दी वाले, कोर्ट वाले वो आ गए रोडों पे, वो माने पाकिस्तान का इमेज तो अब आप भूल जाए, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कहाँ जाके खड़ा हो गया। वो तो नाइजीरिया से और
पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से भी नीचे जा रहा है, उसको तो भूलना है। आप ये सोचें कि जब असेंबली वाले रोड पे, मौलवी रोड के ऊपर, डॉक्टर रोड के ऊपर, स्टूडेंट रोड के ऊपर, वकला रोड के ऊपर, अब आप सिर्फ एक चीज से खौफ मुझे आ रहा है कि अल्लाह न करे वर्दी वाले अगर रोड पे आ गए फिर कौन संभालेगा इस मुल्क को। तो आप खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें और पनिशमेंट दें। पनिशमेंट जब तक नहीं देंगे और हैंग करें टांगे, ये मुल्क के लिए, मुल्क के गद्दार ये लोग हैं, इन गद्दारों को सजा नहीं देंगे ये मुल्क कभी भी नहीं पनपेगा। आप यकीन करें कि मुल्क को अल्लाह ना करे जो ऐसी जर्ब लगेगी कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी पनिशमेंट दे, विद इन 10 days फौजी अदालतें लगाएं, धड़ाधड़ फैसले करें, चाहे किसी का भांजा हो, किसी का चचा हो, किसी का मामू हो, किसी का भाई हो, उसको पनिशमेंट करें। जी शायद साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने तो कहा है कि वो ये करेगा, लेट्स होप कि क्या होता है। अदील बेग साहब हैं कराची से। जी अदील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा सर, एक छोटा सा इशू था, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था इस फोरम से। आपका बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन फोरम है और काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। अच्छा सर, मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है, मैं एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ताल्लुक रखता हूँ। बेसिकली हम गुड्स वगैरह सप्लाईज करते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स। पिछले दिनों जैसा कि चल रहा था CNIC की कंडीशन, एक बहुत हॉट इशू चलता रहा है और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये बिजनेस कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा अटैच। अब जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे शब्बार ज़ैदी साहब से, और उसकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, प्रेस रिलीज भी आई है, जिसपे कि उन्होंने सिग्नेचर किए कि 31 जनवरी तक की उन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी कि ठीक है आप लोग अपनी सेल्स रजिस्टर्ड सेल डिक्लेयर करें विदाउट एनी अपडेशन ऑफ CNIC, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। और ये सब डिसाइड हो गया था और उसके बाद ये सब चीजें हम लोग अपनी चीजें भी कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर काम तो करना है, कमाना तो है ना। और गवर्नमेंट तो अपनी कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं रही, तो एक जो कॉमन मैन है वो अपनी मदद आप ही चल रहा है। बिल्कुल। अब हुआ ये है कि सर नवंबर की फाइलिंग की डेट ड्यू है जो कि 15 दिसंबर है। बिल्कुल 16 दिसंबर है। जी जी। और गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो लोग अब सेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं विदाउट CNIC अनरजिस्टर्ड कस्टमर की, तो वो उनका इनपुट डिसअलाउ कर रहा है, मतलब वो उन पे लायबिलिटी मार रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग कमिटमेंट, अ वेरी बैड कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल कि वो मीडिया पे आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं कि ठीक है साइन हो गया है। तो इस तरीके से किस तरीके, यानी कि हम लोग किस तरीके से मैनेज करें इन चीजों को कि आप एक चीज साइन करके दे रहे हैं, फिर FBR सिस्टम में उन्होंने 6A का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है, लोग सर पकड़ के दे रहे कि भाई किस तरीके से हम तो अपना टैक्स कटवा के आए, अब हमने किसी से टैक्स कलेक्ट किया है और NIC अगर उसका नहीं तो जमा करा दे बैंक में। लेकिन ये कौन सी, यानी कि सर ये एक तरीके से ज्यादती हो रही है कि हम आपका इनपुट डिसअलाउड कर देंगे। बिल्कुल। मतलब ये शब्बार ज़ैदी साहब नहीं बिल्कुल, शब्बार ज़ैदी साहब से हम भी पूछ लेते हैं इस बारे में कि ऐसा क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कमिट करती है कोई चीज़, कमिटमेंट करती है जिस तरह भी सही, मोहलत ही सही, लेकिन उसको ऑनर ज़रूर करना चाहिए, वरना मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ हुकूमतों का रवैया यही रहता है कि फ़िलहाल तो टालो और उसके बाद देखते हैं महीने बाद। हमारी गवर्नेंस का मॉडल ही है। बहरहाल एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं अहमद फराज दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए। सर मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। जी ज़रूर। फर्स्ट तो ये सर के सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके। इन वेक ऑफ द इंसिडेंट्स जो भी ये हुए अभी, जी वो एक तो सर यू नो व्हाट आई वांट टू से कि यू नो खान साहब का जो रिमेनिंग टेन्योर है इसमें आई नो ही हैज मेनी चैलेंजेस, अगर सिर्फ यही कर देते हैं कि इस कौम को एजुकेशन की तरफ लगा देते हैं, हम माइंड सेट बना देते हैं थ्रू ही कैन लॉन्च अ कैंपेन, unless and until his real team is the people of Pakistan, unless and until he is not going to you know do some capability enhancement or capacity development of the people,
तो जो ये चेंज की बात करते हैं वो आने वाली नहीं। और सेकंड सर, ये जो इंसिडेंट हुआ, इट्स अ डिपिक्शन ऑफ हाउ मच आवर सोसाइटी हैज डिटीरियरेटेड। बिल्कुल 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 जी। तो एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारे जो फ्राइडे सर्मन्स होते हैं, जो हमारे शेख और जो उलमा हैं, बिल्कुल, why can't we standardize it to teach the people basic social values of Islam, which are the fundamentals for making a good society? तो ये दो चीजें हैं सर। एक तो जो एजुकेशन की इमरजेंसी, वो एक ही प्रायोरिटाइज कर रहा है, नो हियर चैलेंजेस, मेनी बॉटलनेक्स, सिस्टम नहीं, एब्सोल्युटली फराज साहब, मैं ख्याल इन दोनों चीज़ों पर काम होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज आप कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम मतलब, और ये मतलब हमारे उलमा इकराम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत करते भी हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज भी आप लाएं, जो इस्लाम का एक हिस्सा है जी। इट्स अ सोशल रिलीजन। एनीवे, बहरहाल अगले कॉलर सज्जाद अली हैं कराची से। जी सज्जाद भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहता हूँ कि बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव और बहुत ही डिफरेंट एंगल से आप अपने प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करते हैं, और हम बहुत शौक से देखते हैं आपको जब भी वक्त मिलता है। दो चीजें हैं मैं आपकी तवज्जो की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि जो पिछले दिनों में कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की फीस के हवाले से डिसीजन दिया था जी, तो अब चूंकि जो ईयर है कैरिकुलम का वो खत्म होने वाला है, अब जुलाई शुरू होगा जब नई फीस स्ट्रक्चर्स स्कूल्स जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनके फी चलान पेरेंट्स को मिलेंगे। तो उसके हवाले से अगर आप कोई फॉलो अप अपने प्रोग्राम में ऐसा प्लान करें जिसमें हमें पता चल सके कि क्या सोच रहे हैं अभी और उसका क्या स्टेटस चल रहा है। बिल्कुल, दूसरी बात पूछ लेते हैं। नहीं, टाइम खत्म हो गया ना सर। अच्छा, तो सॉरी, तो चलें पूछ लें। बताएं। हमारे और बहनों और भाइयों ने बोला है कचरे का भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और आई डोंट नो कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इस वक्त तमाम ब्लॉक्स का, गुलशन इकबाल के स्पेसिफिकली। और बुकला के हवाले से आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, प्लीज उसके ऊपर फॉलो अप करें। और आपकी बात से हम बिल्कुल अग्री करते हैं, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसको बराबरी की सजा मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कोई भी हो। एक आम आदमी को पुलिस जी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सबके कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और काश ऐसा हो जाए तो चीज़ें सुधर ना जाएं। बहरहाल दोबारा मिलेंगे पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।